जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। जितना महत्व फाल्गुन मास की शिवरात्रि का होता है, उतना ही महत्व सावन मास की शिवरात्रि का होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से, अभिषेक करने से और व्रत धारण करने से भक्तों की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जैसे कि महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की रात्रि की पूजा होती है, उसी प्रकार से सावन शिवरात्रि में भी 4 प्रहर की पूजा की जाती है। और इस दिन कांवड़िए शिवलिंग पर जल अर्पित करके अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। तो इस वीडियो में हम सावन मास की शिवरात्रि के विषय में चर्चा करेंगे। सावन मास की शिवरात्रि कब है, आज का ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। सावन मास की शिवरात्रि कब है, चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या है और 4 प्रहर की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी जानकारी सुबह से लेकर रात्रि तक आपको किस प्रकार नियम पालन करना है, कैसे पूजा आराधना करनी है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। देखिए, पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त 2026 को सुबह 4:54 पर और चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है 12 अगस्त 2026 को सुबह 1:53 पर। ऐसे में सावन मास की शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 मंगलवार को मनाई जाएगी। शिवरात्रि का व्रत 11 अगस्त 2026 मंगलवार को रखेंगे और इसी दिन जलाभिषेक इत्यादि सभी कार्य होंगे। तो देखिए, 11 अगस्त को सुबह से लेकर रात्रि तक 12 बजे तक आप जलाभिषेक कर सकते हैं। अर्धरात्रि में निषद कालीन पूजा होती है और निषिद्ध काल पूजा का शुभ मुहूर्त है 11 अगस्त को ही रात्रि में देर रात्रि 12:02 से 12:48 तक। इस समय में आप निषिद्ध कालीन पूजा कर सकते हैं। और बात करें चारों पहर की, तो पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में देखिए तो 4 पहर की पूजा होती है, वो रात्रि में की जाती है। शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक, तो शाम को 7:04 से रात्रि 9:45 तक जो प्रदोष काल का समय होता है। द्वितीय पहर की पूजा रात्रि 9:45 से 12:26 तक और तीसरे पहर की पूजा है रात्रि 12:26 से सुबह 3:07 तक और चौथे पहर की पूजा का मुहूर्त है सुबह 3:07 से लेकर 5:49 तक। मतलब 11 अगस्त को पूरे दिन और रात्रि किसी भी समय आप शिव जी का जलाभिषेक कर सकते हैं। लेकिन 4 पहर की पूजा मतलब रात्रि की जो 4 पहर की पूजा होती है वो विशेष होती है। इस समय में अभिषेक करने से, पूजा करने से, मंत्र जप इत्यादि करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। इस समय में आराधना करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान लीजिए चारों पहर में आप पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो प्रदोष कालीन पूजा कर लीजिए, निश्चित काल पूजा कर सकते हैं और आप फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त की पूजा कर लेते हैं तो भी ये अत्यंत श्रेष्ठ है। तो अपनी सुविधा के अनुसार दिन में तो आराधना करते ही हैं, सुबह तो आप मंदिर जाएंगे ही, दिन में भी आप जाएंगे, शाम को प्रदोष काल में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर संभव हो तो रात्रि में चारों पहर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो भक्त शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं उन्हें पारण कब करना है। देखिए, शिवरात्रि का व्रत हम धारण करते हैं तो पारण अगले दिन करते हैं। अगले दिन यानी 12 अगस्त को सुबह से लेकर और 9 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पूजा विधि क्या होगी, तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 4:50 तक। इस समय में उठकर स्नान कर लीजिए। शुभ रंगों के वस्त्रों को धारण करके भगवान शिव से प्रार्थना करके अपने व्रत को आरंभ कर दीजिए। संकल्प लेकर व्रत को आरंभ करना है। भगवान सूर्य देव को जल देना है और भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। आज के दिन महामृत्युंजय का जप करना, शिव चालीसा का पाठ करना, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। फिर शाम को संध्या काल से लेकर अगले दिन सुबह तक चारों की पूजा आप चाहे तो कर सकते हैं। इसमें भगवान शिव की विधिवत पूजा, रात्रि जागरण और महादेव के मंत्रों का जप करना शुभ माना जाता है। शिव मंदिर में दीपदान आप कर सकते हैं। आपके पास बिल्व का वृक्ष हो तो वहां जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। आज के दिन भगवान शिव के निमित्त दीपदान करने का बहुत महत्व है। तो अपनी इच्छा के अनुसार 11-21 की संख्या में आप चाहे तो दीपदान कर सकते हैं। कोई भी व्रत बिना दान के पूर्ण नहीं होता। तो अपनी सुविधा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को, जरूरतमंदों को दान दे सकते हैं, ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। कोई मंदिर है तो आप मंदिर की दान पेटी में अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे दान कर सकते हैं।
या फिर पुजारी को पूजा सामग्री देकर पूजा करवा सकते हैं। तो दर्शकों, शिव पुराण से हम शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो जल्दी ही हमारे चैनल पर लेकर आएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपका सावन शिवरात्रि व्रत से जुड़ा कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।